जो सब कर रहे हैं वो हम करें तो फिर हम में और सब में अंतर क्या। हमको सब के जैसा नहीं बनना है, हमको अपने जैसा बनना है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब अलग अलग गुणों के साथ इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, इस दुनिया में जन्म लिए हैं। सबके पास कुछ अवगुण है, कुछ गुण है। हर व्यक्ति अद्वितीय है अपने आप में। हमको अपनी प्रतिभा को पहचानना है और हमको खुद के जैसा बनना है, हमको दूसरों के जैसा नहीं बनना है। सब इस नश्वर जीवन में भौतिक भोग विलास की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमको नहीं भागना है। सब माया मोह के जाल में उलझे हुए फंसे हुए हैं, हमको नहीं फंसना है। सब मन के इस खेल में लगातार हारे जा रहे हैं, हमको नहीं हारना है। हमको सबके जैसा नहीं बनना है, हमको सबसे अलग बनना है। जो सब कर रहे हैं उससे अलग करना है, लीक से हट कर काम करना है। तभी हम अपने इस अस्तित्व को चिन्हित कर पाएंगे और अपने जीवन की सार्थकता को परिलक्षित कर पाएंगे। सब जानते हैं इस सत्य को कि ये सब नश्वर है, ये सब मोह माया का जाल है, ये सब जो भी इन नग्न आंखों से दिख रहा है वो सब भ्रम है, वो सब झूठा है, छलावा है। फिर भी अनभिज्ञ होकर इन छल छद्म के पीछे ताउम्र भागते रहते हैं। हमको वैसा नहीं बनना है, हमको अपने जीवन को यूं व्यर्थ नहीं करना है। हमको सत्य के पीछे भागना है, हमको उस वास्तविक सत्य की खोज करनी है जो हमें ये बताए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। सब बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं, सब आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब दिखावे की जिंदगी जीने को विवश है। तो हमको भी वैसा नहीं बनना है, हमको दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है। हम किसको दिखा रहे हैं? इस पृथ्वी लोक पर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे ही तरह नश्वर तनधारी है। और उनको दिखाकर हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या साबित कर सकते हैं? हमको उस प्रभु को, उस परमात्मा को दिखाना है। और वो परमात्मा हमारे बाह्य स्वरूप को नहीं देखता है, वो परमात्मा हमारे अंतर मन को देखता है। वो परमात्मा हमारे अंतर की यात्रा को देखता है कि हम अपने अंतर मन में किस हद तक उतर गए हैं, हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर कितने आगे बढ़ गए हैं। तो हमको उस पर काम करना है। समय कम है, हर रोज हर क्षण हम मौत की ओर जा रहे हैं। इस दुनिया का इकलौता सत्य है मौत, मृत्यु। और हर वक्त हर क्षण जो है हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, हमें इस बात का आभास नहीं है, लेकिन हर वक्त हम मृत्यु के बहुत ही करीब जा रहे हैं। तो हमको उस मृत्यु तक पहुंचने के पहले अपने जीवन में स्वयं पर काम करना है, अपनी अंतरात्मा पर काम करना है, जीवन में वैसे काम करना है जिससे हम औरों से अलग हो सके, हमारा अस्तित्व अलग हो सके, हमारा व्यक्तित्व अलग हो सके। हमको परोपकार करना है, हमको सत्य के पथ पर आगे बढ़ना है, हमको ईमानदारी के साथ जीवन निर्वाह करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे चारों ओर बेईमानों का साम्राज्य है। हर विभाग में, हर जगह बेईमानों का बोलबाला है। बेईमान फल फूल भी रहे हैं, उसमें भी प्रारब्ध का खेल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेईमान को देखकर और अपने सत्य के पथ से विमुख हो जाए और बेईमानी का रास्ता अपना ले, ये सही नहीं है। हमको सत्य के पथ पर आगे बढ़ना है, हमको ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ना है, हमको जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हमें औरों के जैसा नहीं बनना है, हमें सबसे अलग बनना है। हमको ईश्वर ने ये इंसानी तन दिया है, ये बहुमूल्य जीवन दिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी आसानी से हमें ये मानव तन मिल गया है तो हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब हम मृत्यु के करीब पहुँचेंगे, जब हम अपने अवसान की ओर पहुँचेंगे, तब हमें आभास होगा कि नहीं, ये जीवन कितना बहुमूल्य था। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसको तवज्जो नहीं देता है, उसकी कद्र नहीं करता है। लेकिन जब उसको उस अवस्था से हटा दिया जाता है, जब उसको उस परिस्थिति से बाहर कर दिया जाता है, तब उसको वो वक्त याद आता है, वो सुनहरे गुजरे क्षण याद आते हैं। उसी तरह है हमारा जीवन। हमको ये बहुमूल्य शरीर मिला है, हमको ये बहुमूल्य जीवन मिला है, तो हम इसका कद्र नहीं करते हैं। हम इसको सामान्य अवस्था समझते हैं, हम इसको सामान्य घटना समझते हैं, जबकि ये बहुत ही बड़ी घटना है। हमको जीवन मिलना और हमारे अस्तित्व को ये इंसानी तन मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी घटना है। बहुत सी
योनियां हैं, करोड़ों योनियां ऐसे हैं जो भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न जन्मों में भटक रहे हैं और वो इंसानी जन्म को पाने के लिए लालायित है। और हमको बहुत ही आसानी से अपने प्रारब्ध के फलस्वरूप ये सुंदर जीवन मिला है। हमको इस सुंदर जीवन को और भी सुंदर बनाना है और इस जीवन के महत्व को समझना है। जिस प्रकार जल में रहने वाली मछली जब तक जल में रहती है वो समुद्र के महत्व को नहीं समझ पाती है कि वो किस विशाल समुद्र में अवस्थित है, अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन जो ही उसको उस समुद्र से निकाल कर धरती पर रख देते हैं वो तड़पने लगती है। तब उसको उस सागर का, उस जल का महत्व समझ में आता है। तो जब तक हम जिस परिस्थिति में रहते हैं हमको उस परिस्थिति का महत्व समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उस परिस्थिति से बिछड़ जाते हैं तब हमको उसका महत्व समझ आता है। ये इंसानी फितरत है कि जो हमारे पास है हमको उसकी कद्र नहीं है और जो हमारे पास नहीं है हमको उसको पाने की चाहत है। हम उसको पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो हमको इस चीज़ को समझना है कि हमारे पास वर्तमान क्षण में क्या है। हमारा ये सुंदर जीवन है, हमारा ये महत्वपूर्ण इंसानी तन है, हमारा साफ स्वच्छ मन है, हमारी आत्मा है, हमारे आत्मीय जन है, हमारे पारिवारिक सदस्य है, हमको मिला हुआ एक खूबसूरत माहौल है। और ये सब जो है ईश्वर की कृपा है। और इन सारी परिस्थितियों का, इन सारी आत्मीय जनों का, इस शरीर का, इस जीवन का हमको कद्र करना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वरना बात वही होगी कि जब हमारी मृत्यु निकट आ जाएगी तब हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर मुझे 2 पल और जीवन का दे दो कि मैं खुलकर जीवन जी लूँ। तो क्यों नहीं मैं आज से ही खुलकर जीवन जीऊँ, मैं कल की चिंता नहीं करूँ, मैं व्यर्थ अनियंत्रित मन के इस जाल में नहीं फंसूँ और मुक्त होकर हर वक्त अपने इस जीवन का भरपूर आनंद लूँ। इसी में शांति है, इसी में चैन है।